हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 26 को। और पार्ट 26 में अपन देखेंगे एंगल्स इन ए स्टार। हालांकि पार्ट 25 जब मैंने आपको बताया था उसमें 3 क्वेश्चंस किए थे अपन एंगल्स इन ए स्टार का, बट उसमें अपन जो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करके उस तीनों क्वेश्चंस का आंसर अपन देखे थे। बट आज के सेशन में हम लोग पहले देखेंगे कि एंगल्स इन ए स्टार कैसे निकालते हैं, और उसका एक फॉर्मूला है। आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपको कोई भी स्टार शेप का दिया रहे ज्योमेट्रिकल शेप, आप उसके जो एंगल्स एट द वर्टिसेज ऑफ दैट स्टार है उसका सम निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। तो आज के सेशन में टोटल 10 क्वेश्चंस अपन लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे एंगल्स इन ए स्टार पे ही, और उसको अपन एक एक करके देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद बाकी का जो भी 10 क्वेश्चंस है उसको एक एक करके देखेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियोस को। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, नीडी व्यक्ति है, उन लोगों के बीच आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग का यहाँ पे है कि सम ऑफ एंगल्स एट ऑल वर्टिसेस इन अ स्टार शेप। मतलब कि कोई भी इस तरह का कोई स्टार शेप दिया गया है, तो जितने भी वर्टिसेज होते हैं, सारे वर्टिसेज का जो भी एंगल्स होता है उसका सम, जैसे कि ए है, यहाँ पे बी एंगल, सी एंगल, डी और एंगल ई। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सारे के सारे जो एंगल्स वर्टिसेज पे बनते हैं उसका सम कितना होगा, उसके सम के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? आपको सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू वर्टिसेज गैप इंटू 180 डिग्री। n क्या है? n मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज इन दैट स्टार है। ठीक है, कि जो भी शेप आपका दिया गया है उस शेप में टोटल कितने वर्टिसेज हैं वो दिया गया है। अब आपको यहाँ पे बोलेंगे कि वर्टिसेज गैप का क्या मतलब है। गैप का कहने का मतलब यहाँ पे ये है, सपोज यहाँ पे ई देखिए, जो आपका एंगल ई है, ई से कौन से साइड को आप मिला रहे हैं? ई वाला जो वर्टिसेज है उससे आप वर्टिसेज बी को मिला रहे हैं। तो ई और बी में यदि आप ऐसे जाएंगे, मिनिमम गैप आपको देखना है। ये गैप जो है इसको ध्यान में रखिए, ये गैप आपको हमेशा मिनिमम गैप देखना है कि कितना मिनिमम गैप हो सकता है उसके बीच में। ठीक है, तो ई से बी जाएंगे तो आपको गैप कितना मिल रहा है? जैसे आप एक नंबर लाइन पे देखेंगे, सपोज यहाँ पे हम लोग 1, इसको 2, 3, 4, 5 देख लें, तो आपको 5 से 2 जाना है, तो आपको क्या पहले 1 पे जाना होगा फिर 2 पे जाना होगा। मतलब कि इस केस में आपको टोटल गैप कितने का हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। आप 5 से 4, 3, 2 ऐसे भी जा सकते थे, बट आपको मिनिमम गैप लेना है। तो मिनिमम गैप के लिए आपको 5 से 2 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 पे जाना पड़ेगा और फाइनली 2 पे जाना पड़ेगा। तो टोटल कितने आप वर्टिसेज को क्रॉस किए हैं? टोटल 2 वर्टिसेज को क्रॉस किए हैं। जैसे नंबर लाइन पे आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, 3, 4 इस ढंग से। तो आपको बोला जाए कि 1 से आपको 3 पे जाना है, तो टोटल कितने पॉइंट्स को आप क्रॉस करते हैं? 2 और 3 पे जाके मिलते हैं, तो यहाँ पे इस केस में गैप आपको 2 लेना है। ठीक है, यदि आपको बोला जाए कि 1 to 4 जाना है, तो 1 से आप पहले 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे और फाइनली 4 पे जाएंगे। तो इस केस में आपका जो गैप है वो कितने का हो जाएगा? 3 का गैप हो जाएगा। तो आपको पता हो गया कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट द वर्टिसेज क्या होगा? n क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज इन दैट स्टार। वर्टिसेज गैप क्या है? गैप के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनटू 180 डिग्री होता है। यही फॉर्मूला को लेकर के अपन जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने लास्ट सेशन में बताया था, बट ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करने से अच्छा है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा है कि आप फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फाइंड एंगल ए बी सी डी ई
जैसे कि इसको ए ले लेते हैं, बी सी ऐसा दिया गया है, डी और ई, मतलब कि सारे वर्टिसेस पे जो भी एंगल पूछा गया है उसका सम ही तो आपसे पूछा गया है। इसको ऑलरेडी अपन ट्रेडिशनल अप्रोच में लास्ट सेशन में देखे थे। अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या, आप इसको 1 मान लीजिए, ये 2 3 डिजिट में लेंगे तो आपको इजी होगा 5। अब एक स्टार में एक चीज देखिए कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है, 5 है। अब गैप देखिए, एक से मतलब कि ए वर्टिसेस से नेक्स्ट वर्टिसेस किसको मिलाया गया है, सी को या डी को। अब आपको ए से डी आना है, मतलब कि 1 से 4 आना है, तो आपको 5 भी क्रॉस करना पड़ेगा और 4 पे फाइनली जाना होगा। तो इस केस में भी आपका गैप क्या आ रहा है, 2 का। यदि आप चाह रहे हैं, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, यदि आप चाह रहे हैं क्लॉकवाइज जाए, तो देखिए 1 से आपको 3 पे पहुंचना है, तो 2 को क्रॉस करना पड़ेगा और 3 पे पहुंचना है। यहाँ भी आपको गैप 2 का ही आया। अब हम लोग क्या करेंगे इस केस में, किसी के लिए अब आप यदि एंगल ई के लिए या वर्टिसेस ई के लिए कंसंट्रेट करेंगे फिर भी आपको गैप 2 आएगा, बी के लिए भी गैप 2 आएगा, सी और डी के लिए भी गैप 2 आएगा। किसी एक पॉइंट को आपको कंसंट्रेट करना है। तो अब सम का फॉर्मूला लगाइए। सम क्या होता है, n माइनस 2 इंटू गैप। गैप क्या आया, कितना आया है, 2 इंटू 180 डिग्री। n का वैल्यू हम लोग को 5 है, 5 माइनस 4 इंटू 180 डिग्री। 5 माइनस 4 1, तो इसका सम कितना हो गया, 180 डिग्री का। और इसको लास्ट क्लास में भी देखे थे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका 180 डिग्री ही आया था। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा गया, फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, दो मेथड है। पहला मेथड जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था वो भी इजी मेथड है, टोटल 2 ट्रायंगल को कंबाइन करके बनाया गया है। यदि आप ए ई सी में देखेंगे तो 180 डिग्री होगा, अगेन एफ बी डी में देखेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसका योग आपको कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। यदि आप फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एन का वैल्यू तो 6 हो जाएगा। गैप आपको देखना है। चलिए हम लोग पॉइंट ए पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ए से नेक्स्ट पॉइंट कहाँ जा रहा है, सी पे आ रहा है या ई पे आ रहा है। तो गैप कितना है, ए से ई पे आएंगे तो आपको एफ और ई फाइनली 2 का गैप आएगा। या ए से आप बी जा रहे हैं, चलिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ए से सी जा रहे हैं, तो बी को क्रॉस करते हुए सी पे पहुंचने में भी गैप 2 आएगा, उतना ही आएगा। सम का फॉर्मूला लगाइए, सम कितना हो जाएगा, 6n माइनस 2 इंटू गैप, 2 दूना 4 इंटू 180 डिग्री। अब आपको इसका वैल्यू कितना आया, 2 इंटू 180 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस मेथड से भी आपको 360 डिग्री, इस मेथड से, हालांकि इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा सही है, बट फर्स्ट वाला मेथड हर एक क्वेश्चन में नहीं लगेगा। इस टाइप का सिमेट्रिकल शेप जो है आपको हर एक स्टार में नहीं दिया जाएगा, तो आप हमेशा फॉलो कीजिए ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया, फाइंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट वर्टिसेस, फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी। अब आपको पता है कि ये स्टार शेप का है। अब एग्जैक्ट स्टार तो नहीं बनना चाहिए, स्टार शेप कहने का मतलब इस तरह का होता है। तो आपको सारे वर्टिसेस पे जो एंगल्स है उसका सम निकालना है। तो आपको एक पता है, सबसे पहले नंबर ऑफ वर्टिसेस गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको जो नंबर ऑफ वर्टिसेस मतलब एन का वैल्यू कितना आया, एन का वैल्यू आपको 7 आ गया। अब मेन हम लोग का अगला एम होना चाहिए गैप का। अब ए पॉइंट पे ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ए पे यदि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं किसी एक तरह से, चलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी आपके कंफर्मेशन के लिए बता देता हूँ। ए से कहाँ पे किस वर्टिसेस को जोड़ा गया है, ए से ई को जोड़ा गया है और दूसरे साइड में डी को जोड़ा गया है। अब देखिए ए से आपको ई जाना है, ई जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी क्रॉस करना पड़ेगा, अगेन एफ क्रॉस करना पड़ेगा और फाइनली आपको ई पे आना पड़ेगा। ये आपको हो गया एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। यदि आप गैप क्लॉकवाइज में भी देखेंगे सेम ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों तरीके से सेम ही आएगा। तो यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए से कहां पहुंचना है, आपको डी पर पहुंचना है। ए से डी पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी क्रॉस करना पड़ेगा, सी क्रॉस करना पड़ेगा और फाइनली डी पे आना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको गैप कितने का होगा, 3 का, और एंटी क्लॉकवाइज भी लिए तो गैप 3 का ही आया। अब इसके लिए सम निकालिए, सम कितना होगा, n माइनस 2 इंटू
गैप इंटू 180 डिग्री होता है। चलिए एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7, 2 इंटू गैप, गैप कितना है यहाँ पे आपको 3 का गैप है, 3 इंटू 180 डिग्री। अब 7 माइनस 6 क्या होगा 1, 1 इंटू 180 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस केस में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एन का वैल्यू आपको 7 आया और जो गैप है वो आपको 3 आया था। अब हम लोग फॉर्मूला लगाए थे सम इज इक्वल टू एन माइनस 2 इंटू गैप इंटू 180 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए एग्जाम्पल 4 को देखते हैं अपन। एग्जाम्पल 4 क्या बोला है, इसको थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं दे करके इनडायरेक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, चलिए ए बी सी डी और ई, इसमें 5 ही एंगल है। तो एंगल फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। अब आपको लग रहा है कि क्या आप ओ वाला गैप वो वाला चीज लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे डेफिनेटली लगा सकते हैं। कैसे, देखिए मैं अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, इसको मिला देता हूँ। चलिए इस साइड को अब मैं मिलाता हूँ और इस साइड को मिलाता हूँ। अब आपको ये वाला फिगर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 लिया था उस टाइप का दिख रहा होगा। सारे साइड्स को अपन मिला दिए। अब देखिए एक स्टार है, ऑब्वियसली स्टार है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज एन कितना है 5। गैप आप देखेंगे क्लॉकवाइज देखिए या एंटी क्लॉकवाइज देखिए। चलिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों देख लेते हैं। ए से डी पे जाना है तो आपको ई क्रॉस करना पड़ेगा और डी पे पहुंचने के लिए आपको गैप 2 का हो जाएगा। यदि आप क्लॉकवाइज भी देखेंगे तो ए से कौन कौन किसको, सी को मिलाया गया है, डी के लिए तो देख लिए, सी को मिलाया गया है तो आपको बी जाना पड़ेगा और फाइनली सी पे आना पड़ेगा। तो यहाँ भी गैप क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज के भी केस में आपको गैप 2 ही आएगा। चलिए यहाँ सम का फॉर्मूला लगाइए। सम का फॉर्मूला क्या होगा, एन माइनस 2 इंटू गैप इंटू 180 डिग्री। एन का वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 इंटू गैप क्या है 2 इंटू 180 डिग्री। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 180 डिग्री कितना आएगा 180 डिग्री। मतलब कि इस केस में भी आपको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई का जो वैल्यू होगा वो आपको 180 डिग्री ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, जस्ट इसको हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना था थोड़ा अपनी तरफ से। जैसे ही कंस्ट्रक्शन किए हम लोग का ये वाला शेप जो है एग्जाम्पल 1 जो अपन देखे थे सेम हो गया है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 5 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल 5 क्या बोला है, फाइंड अगेन जितने भी वर्टिसेस पे एंगल है ए से लेकर के जी तक का सारे एंगल्स का आपको सम पूछा गया है। सम निकालने के लिए स्टार शेप है, एन का वैल्यू हम लोग लेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, एन का वैल्यू 7 आ गया। अब आप गैप निकालना चाहते हैं। अब हम लोग वर्टिसेस ए पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ए से आपको कहाँ कहाँ मिलाया गया है, इधर एफ को मिलाया गया है या सी को मिलाया गया है। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज आते हैं या क्लॉकवाइज आते हैं दोनों साइड से गैप सेम होगा। ए से आपको एफ जाना है, जी क्रॉस करना होगा, एफ तक आने में 2 गैप आया। या आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ए से बी जाना है, बी से सी, मतलब कि अगेन आपको गैप 2 आया। कैसे गैप 2 आया, ए से फाइनली आपको पहुंचना कहाँ है एफ तक, तो ए से आप जी आए पहला गैप है, जी से आप एफ आए दूसरा गैप है, तो 2 गैप हो गया। सिमिलरली ए से बी आए तो पहला गैप, बी से सी गए तो एक और गैप, दोनों को ए से सी तक जाने में टोटल गैप 2 आएगा। अब आपसे सम पूछा गया है, सम का अगेन फॉर्मूला लगाइए, एन माइनस 2 इंटू गैप इंटू 180 डिग्री। एन का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है 7, माइनस 2 इंटू गैप का वैल्यू क्या है 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, 7 माइनस 2 दूना 4 इंटू 180 डिग्री। 7 माइनस 4 कितना होगा 3 इंटू 180 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू 18 3 54, 540 डिग्री विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको 540 डिग्री होगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, अब अगेन आपको सारे वर्टिसेस पे जो एंगल्स है उसका सम पूछ रहा है। अब आप एक चीज गौर को देख करके देखेंगे, पहला मेथड देख के ही बता देंगे कि टोटल 2 स्क्वायर्स है, एक स्क्वायर में 360 डिग्री का एंगल बनता है, टोटल 2 स्क्वायर्स है। देखिए ए जी ई सी, पहला स्क्वायर 360 डिग्री हो गया, एच बी डी
एफ, दूसरा स्क्वायर 360 डिग्री, तो इस क्वेश्चन का आंसर 720 डिग्री होगा। बट अभी हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला यूज करने का, क्योंकि सिमेट्रिकल शेप आपको हर बार नहीं दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एन आपको 8 दिया गया है, टोटल 8 वर्टिसेस है। ओके, गैप पे यदि आप ध्यान देंगे तो ए से आप कहाँ जा रहे हैं, जी, ए से कहाँ जा रहे हैं, सी, तो ए से एच आएंगे एक गैप, एच से जी आएंगे एक गैप, टोटल गैप कितना हो गया, 2। सिमिलरली आप क्लॉकवाइज के लिए भी देख सकते हैं, ए से बी गए एक गैप, बी से सी गए एक गैप, टोटल गैप 2 ही हो गया। सम निकालेंगे, सम क्या होता है, n माइनस 2 इंटू गैप इंटू 180 डिग्री। ओके, n का वैल्यू 8 माइनस 2 इंटू गैप 2 इंटू 180 डिग्री। अब देखिए 8 माइनस 4, 4 इंटू 180 डिग्री, 18 चौक 72, 720 डिग्री विल बी आवर राइट आंसर। अब इस दोनों आंसर को मैच कीजिए, सेम आंसर आ रहा है। पहला मेथड बहुत इजी है, बट ये वाला मेथड आपको हर क्वेश्चन में लागू नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी इस बार मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। अगेन आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ द एंगल, ऑल एंगल्स एट द वर्टिसेस, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच प्लस एंगल आई का वैल्यू पूछा गया है। तो टोटल एन वर्टिसेस कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9, आई तक है तो एन का वैल्यू आपको 9 आ गया। अब मेन एम आपका गैप होना चाहिए। ए से देखिए, ए से आपको कहाँ मिल रहा है, आइदर सी को मिल रहा है या एच को मिल रहा है, तो गैप कितना होगा, ए से आई जाएंगे, आई से एच आएंगे 2 गैप, या क्लॉकवाइज जाएंगे ए से बी, बी से सी है, तो गैप आपको कितना आया, 2 का आया। अब आपसे सम पूछा गया है, सम कितना होगा, n माइनस 2 इंटू गैप इंटू 180 डिग्री। ओके, एन का वैल्यू 9 इंटू माइनस 2 इंटू गैप का वैल्यू 2 इंटू 180 डिग्री, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 180 डिग्री, 18 पंचे 90, मतलब कि इस टोटल सारे भी वर्टिसेस पे जितने भी एंगल्स है, सारे एंगल्स का सम आपको 900 डिग्री विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस डॉट 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 एंगल एच तक का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस एन का वैल्यू आप निकालेंगे, ए से आपको एच तक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर ऑफ वर्टिसेस है। गैप पे यदि आप देखेंगे तो पॉइंट ए से आप देखिए, पॉइंट ए से आप कहाँ मिला रहे हैं, आइदर एफ को या सी को मिला रहे हैं, तो पॉइंट ए से आपको सी तक जाना है। तो अब देखिए कितना हो रहा है, यदि इस चीज को आप अपने देखेंगे गौर से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या होना चाहिए, सॉरी, पॉइंट ए से आप आइदर एफ को मिला सकते हैं या डी को मिला सकते हैं, तो ए से आपको डी तक आना होगा। ए से डी जाने के लिए आप क्या होगा, ए से पहले बी आना पड़ेगा, फिर बी से सी जाना पड़ेगा और सी से डी जाना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ गैप्स निकाल लीजिए, 1 1 1, टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितना हो जाएगा, इस केस में 3 गैप्स हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला लगाइए सम निकालने का, सम इज इक्वल टू क्या होता है, n माइनस 2 इंटू गैप इंटू 180 डिग्री होगा। ओके, n का वैल्यू आपको कितना है यहाँ पे 8, माइनस 2 इंटू गैप कितना आया है, 3 आया है, इसको 180 से गुना कीजिए, 8 माइनस 6 कितना आएगा, 2 इंटू 180 डिग्री, 18 दूना 36, मतलब कि सारे एंगल्स का सम जो हो जाएगा इस केस में 360 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी टू एंगल जे तक पहुंचना है। जब आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस, चूंकि ए से जे तक जा रहा है, जे का प्लेस वैल्यू आपको अल्फाबेटिकली 10th होता है, तो ऑब्वियसली आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दैट स्टार होगा 10। यदि आपको नहीं हो रहा है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जे तक पहुंच के 10 हो गया। अब आप गैप पे देखिए, गैप पे क्या है, ए से कौन कौन पॉइंट जा रहा है, ए से इधर एच आ रहा है या ए से आपको डी जा रहा है। तो चलिए किसी एक पे ले लेते हैं, ए से एच जाने के लिए। ए से एच जाने के लिए आपको क्या करना होगा, ए से पहले आपको जे पे जाना होगा, जे से फिर आई पे जाना होगा, आई से फिर आपको एच पे जाना होगा। गैप यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो टोटल गैप आपको कितना हो गया, टोटल गैप विल बी इक्वल टू 3 हो गया। ओके,
अब सम का फॉर्मूला लगाइए, सम इज इक्वल टू n माइनस टू इंटू गैप इंटू 180 डिग्री होगा। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10 माइनस 2, गैप कितना आया है 3 आया है, इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। ओके 10 माइनस 6 4 इंटू 180 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 18 चौक 72, 720 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए तो आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है, फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस डॉट 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 एंगल आई तक पूछा गया है। चूंकि आई तक गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 9 वर्टिसेस होना चाहिए, बट आप लोग गिन भी सकते हैं 1 ए से शुरू कर रहे हैं और बी के तरफ जा रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 और आई पे आए तो 9, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। अब आपको गैप निकालने के लिए है, तो गैप कैसे निकालेंगे, फिर से किसी एक वर्टिसेस पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ वर्टिसेस ए पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ए से आप आइदर जी पे पहुंच रहे हैं या ए से आप जाएंगे तो डी पे पहुंच रहे हैं, किसी एक को ले लीजिए। चलिए हम लोग ए से जी जाना चाहते हैं, तो ए से जी जाने के लिए ये आपको एंटी क्लॉकवाइज के सीन में आएगा। ए से जी जाने के लिए ए से आई जाना होगा, आई से आपको एच जाना होगा और एच से जी जाना होगा। गैप गिनिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो टोटल गैप इस केस में आपको कितना हो गया, टोटल गैप यहाँ पे 3 होगा। फॉर्मूला लगाइए सम का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 2 इंटू गैप इंटू 180 डिग्री। ओके n का वैल्यू आपको 9 है, इंटू 2 गैप का वैल्यू 3 है, इंटू 180 डिग्री। चलिए 9 माइनस 2 3 जार 6, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री, 18 3 54, मतलब कि इस केस में इसका राइट आंसर आपको होगा 540 डिग्री विल बी आवर राइट आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कंटेंट जो मैंने आप लोगों के लिए लाया था आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। मैं चूंकि आप लोगों का बहुत लोगों का क्वेरी है कि कब तक ज्योमेट्री खत्म होगा, तो मैं अब मेन कंसंट्रेट करूंगा ज्योमेट्री पे, जितना जल्दी हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ज्योमेट्री को पहले खत्म मतलब फिनिश कर दूं, कवर कर दूं पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, आई एम 99% श्योर, 100% श्योर तो नहीं कह सकते कि मेरे को टाइम एकदम मिलेगा ही, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए अच्छे है, यदि आपके लिए लाभदायक है, चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए यदि अच्छा आपको लगे तो। कुछ कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, या आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, फेसबुक ग्रुप, जिसका नाम है IG ट्यूटोरियल्स। उसका जो मैंने नाम दिया है वो है टारगेट SSC CGL 2017 बाय IGT, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी सुविधा के लिए मैं उसका जो लिंक है वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हो आपका, जिस भी टॉपिक का डाउट्स हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।